Rainbow। आज दी एंग्री विंग्स की कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। ये एक बहुत ही सीधी सादी कहानी लगती है ना? पर इसके अंदर एक हीरो के सफर का एक बहुत ही शक्तिशाली और क्लासिक ढांचा छिपा हुआ है। तो सवाल ये है कि हीरो आखिर हीरो बनता कैसे है? क्या वो पैदा ही हीरो होता है या फिर उसे एक खास सफर से गुजरना पड़ता है? यही वो सवाल है जो हमें दी एंग्री विंग्स की पूरी कहानी को समझने में मदद करेगा। देखिए, हर हीरो की कहानी एक बिल्कुल शांत नॉर्मल सी दुनिया से शुरू होती है। यह वो शुरुआती जगह है जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, और यह जरूरी है ताकि जब मुश्किलें आएं तो हमें यह पता चले कि दांव पर क्या लगा है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां फलों से लदे पेड़ हैं, झरने बह रहे हैं और रात में जुगनू टिमटिमा रहे हैं। एकदम परफेक्ट शांत दुनिया, मतलब बिल्कुल तूफान से पहले वाली खामोशी। और इसी शांत सी दुनिया में रहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ है रही, उम्र सिर्फ 6 साल, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बहादुर और स्मार्ट। और दूसरी तरफ है उसका छोटा भाई नवी, सिर्फ 1 साल का, बहुत ही क्यूट और हमेशा कुछ नया जानने को तैयार। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अब कहानी में आता है वो मोड़ जो इस नॉर्मल सी दुनिया में एकदम से हलचल मचा देता है और हमारे हीरो को एक बिल्कुल नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। और वो मोड़ है ये अटैक। अचानक से स्नैचर्स नाम के हरे हरे जीव आते हैं और आइलैंड के सारे जादुई सुनहरे फल चुरा कर ले जाते हैं। स्टोरी टेलिंग की दुनिया में इसे ही कहते हैं कॉल टू एडवेंचर, मतलब वो एक घटना जो हीरो को एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। तो जब कोई हीरो इस पुकार को, इस चैलेंज को स्वीकार करता है, तभी से उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ये वो पल है जहां उसे सिर्फ बाहरी हथियार ही नहीं मिलते, बल्कि अंदर से एक मजबूत इरादा भी मिलता है। रही को एक जादुई आवाज सुनाई देती है जो कहती है, सिर्फ साहस ही तुम्हारी असली ताकत को जगा सकता है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये रही के अंदरूनी सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यही वो पल है जो उसे एक आम लड़की से एक पक्के इरादे वाली हीरोइन बना देता। और ये बदलाव धीरे धीरे होता है, कई स्टेप्स में। रही को एक पुरानी गुलेल मिलती है, वो अपनी स्पीड और फुर्ती पर काम करती है, एकदम सटीक निशाना लगाना सीखती है। लेकिन इन सबसे जरूरी उसे अपनी असली ताकत अपने परिवार को बचाने के इरादे में मिलती है। एक बात तो है, हीरो का सफर शायद ही कभी अकेला होता है। इस पड़ाव पर आकर उसे दोस्त मिलते हैं, साथी मिलते हैं, जो उसकी जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहां रही बनाती है अपनी टीम दी एंग्री विंग्स। और इस टीम में हर मेंबर खास है। एक है तेज तर्रार पीला पक्षी जो लकड़ी तोड़ सकता है, फिर है शक्तिशाली काला पक्षी जो पूरे ढांचों को गिरा सकता है, और हां, नीले जुड़वा जो कांच को चकनाचूर कर देते हैं। मतलब हर किसी का एक स्पेसिफिक रोल है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। टीम बिल्कुल तैयार है, दुश्मन सामने खड़ा है। ये वो मोमेंट है जब हीरो और उसके साथी अपनी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती का सामना करते हैं। लेकिन ये कोई अंधाधुंध अटैक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पहले पीला पक्षी, फिर नीले जुड़वा, उसके बाद काला पक्षी, हर कोई मिलकर रास्ता साफ करता है। फिर रे लेती है अपना फाइनल डिसाइसिव शॉट। पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। छोटा सा नवी अपने जोर से रोने से पूरे किले को ही गिरा देता है। ये अनएक्सपेक्टेड पावर और टीम वर्क का एक जोरदार उदाहरण है। तो सवाल यह है कि जीत हुई कैसे? एक तरफ थी किंग स्नैचर की ताकत जो सिर्फ लालच और एक कमजोर किले पर टिकी थी, और दूसरी तरफ रई का साहस, उसकी लीडरशिप और अपनी टीम की स्किल्स का स्मार्ट इस्तेमाल। मैसेज बिल्कुल साफ है, अक्ल और टीम वर्क हमेशा सिर्फ ताकत पर भारी पड़ते हैं। जीत के बाद क्या होता है? हीरो अपनी दुनिया में वापस लौटता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहता। वो अपने साथ शांति तो लाता ही है, पर एक नई समझ भी लाता है। और हम देखते हैं कि आइलैंड फिर से खिल उठता है। सारे फल वापस आ गए हैं, शांति लौट आई है। पर एक परमानेंट बदलाव आ चुका है। रही अब सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वो एंग्री विंग्स की एक रिस्पेक्टेड लीडर बन चुकी है। हीरो अपने साथ जो सबसे कीमती चीज वापस लाता है वो है ये सीख कि असली ताकत गुस्से में नहीं है, बल्कि साहस में है, टीम वर्क में है और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने में है। यही है कहानी का असली सार। तो अब जब हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया है, एक नॉर्मल दुनिया, एक चैलेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, दोस्तों का मिलना और फिर जीत के साथ वापसी,
अब सोचिए, ये हीरो का सफर वाला पैटर्न और कहां-कहां नजर आता है? क्या किसी फिल्म में, या शायद किसी किताब में? हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में भी। ये एक दिलचस्प सवाल है, सोचिएगा जरूर।